मासिक आय हो, उसके लिए स्व सहायता समूहों का गठन करके अनेकों प्रकार के काम उनसे पाप किया है, जो हमारे किसानों के साथ पाप किया है। आज किसान की अन्याय, जो गरीब कल्याण की योजनाएं चालू की थी, सब योजनाओं को या तो बंद कर दिया। 100 रुपए 100 यूनिट बिजली चाहिए, मैं आगे और कुछ भी कहूंगा। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के मतदान 17 नवंबर को संपन्न हुए हैं और अब 3 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे। ऐसे में देखा जाए तो हर किसी के मन में अब यही सवाल बना हुआ है कि आखिरकार सत्ता में कौन सी पार्टी आएगी। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी या फिर बाजी मारती हुई इस बार कांग्रेस पार्टी नजर आएगी। ऐसे में देखा जाए चाहे सत्ता में कोई भी दल आए, कोई भी पार्टी जीत हासिल करे, लेकिन यहाँ पर एक बेहद बड़ा सवाल भी उठता है। यहाँ पर अब एक बेहद बड़ा मुद्दा उठता हुआ नजर आएगा जो सरकार के लिए परेशानी भी बढ़ाते हुए देखा जा सकता है, और ये है युवा पीढ़ी। जी हाँ, युवा पीढ़ी यहाँ पर चर्चा का विषय बन चुकी है। महंगाई, बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ रही है और ऐसे में यहाँ पर युवा पीढ़ी को रोजगार मिलेगा या फिर नहीं, इसको लेकर बेहद बड़ा अहम सवाल उठ सकता है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज हमारे स्पेशल प्रोग्राम सियासी सच में इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव तो हो चुके हैं और जल्द ही नतीजे भी सामने आ जाएंगे। जहां एक तरफ मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए हैं, वहीं दूसरी ही तरफ यहां पर परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं राजनीतिक दलों की, क्योंकि देखा जाए तो यहां पर मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर सभी के दिलों की धड़कनें तेज हो चुकी हैं। सत्ता में फिलहाल तो भारतीय जनता पार्टी बनी हुई है, लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो एक बार फिर से सत्ता में आने के लिए, सत्ता को बचाने के लिए संघर्षरत है भारतीय जनता पार्टी। दूसरी ही तरफ कांग्रेस पार्टी यहां पर सत्ता में आने के लिए एड़ी चोटी का बल लगा रही है। तमाम गारंटियां देती हुई नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि कर्नाटक में 136 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की है, लेकिन मध्य प्रदेश में 150 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करेंगे। 230 विधानसभा सीटें हैं मध्य प्रदेश में और 230 विधानसभा सीटों में से क्या वाकई में कांग्रेस 150 का आंकड़ा पार कर पाएगी या फिर नहीं, ये बेहद बड़ा अहम सवाल उठ रहा है। क्योंकि देखा गया है कि 2018 में कांग्रेस ने जीत तो हासिल कर ली, लेकिन महज 15 महीने में कमलनाथ की सरकार भी गिर गई, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए और आज वह मोदी कैबिनेट का हिस्सा है। ऐसे में अब यहाँ पर कमलनाथ दावा कर रहे हैं कि देखिए, इस बार सत्ता में अगर हमारी पार्टी आती है तो यहाँ पर गैस सिलेंडर के दाम काफी कम कर दिए जाएंगे, तकरीबन 500 रुपए में आपको सिलेंडर मिल जाएगा। और दूसरी ही तरफ यहाँ पर लाडली बहना योजना को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान जो ऐलान करते हुए नजर आए हैं, उसे ध्यान में रखते हुए भी वह महिलाओं के पक्ष में ऐलान करते हुए नजर आए, यानी कि कमलनाथ। अब देखा जाए यहाँ पर जहां भाजपा ने एमपी में लंबा राज किया है, तो दूसरी ही तरफ कांग्रेस के पास भी जनता के लिए यहाँ पर कई गारंटियां हैं। ऐसे में 3 तारीख को मत पेटी जब खुलेगी तब पता चलेगा कि किसके वादे और इरादों पर भरोसा यहाँ पर करती हुई नजर आ सकती है जनता। और ऐसे में एक मुद्दे पर अगर बात की जाए, जो सरकार किसी भी दल की वह परेशानी दोनों ही दलों को कर सकती है। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी का एक बड़ा मुद्दा रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान सभी पार्टियों ने रोजगार को लेकर अलग अलग वादे किए हैं, दावे किए हैं, और ऐसे में अगली सरकार बनाने वाली किसी भी के लिए एक परीक्षा होगी, यानी कि किसी भी पार्टी के लिए एक परीक्षा यहां पर हो सकती है। क्योंकि मध्य प्रदेश में 40 लाख से अधिक बेरोजगार युवाओं ने राज्य रोजगार निदेशालय में पंजीकरण कराया, जो चुनाव वाले राजस्थान और छत्तीसगढ़ से अधिक है। भाजपा सरकार ने इस साल विधानसभा चुनाव के मानसून सत्र के दौरान एक लिखित उत्तर में कहा था कि एमपी में नौकरी चाहने वालों की संख्या 1 अप्रैल 2023 को पंजीकृत 25.8 लाख से 60% अधिक बढ़कर तकरीबन 41 लाख हो गई।
और ऐसे में देखा गया कि बीते 3 वर्षों में केवल 21 आवेदकों को सरकारी अर्ध सरकार कार्यालय में नौकरियां दी गई। जैसा कि खेल और युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने अपने लिखित उत्तर में कहा था कि ऐसे में रोजगार जब एक बड़ा मुद्दा है तो युवाओं के वोटों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। प्रदेश में 18-19 साल के मतदाताओं की संख्या 4% है और ये बीजेपी कांग्रेस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो फिलहाल यहां पर देखा जाए बीजेपी और कांग्रेस के लिए ये मुद्दे काफी ज्यादा मायने रखते हैं, लेकिन यहां पर बीजेपी क्या कुछ कहती है, कांग्रेस क्या कुछ कहती है। सबसे पहले आपको यहां पर एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं और आपको बताते हैं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कहते हैं महंगाई बेरोजगारी को लेकर, अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, और दूसरी ही तरफ पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ क्या कुछ कहते हैं। सुनिए जरा। आज ये तस्वीर है, शिवराज सिंह भी लाए हैं, वो भी क्या कहते हैं लाडली बहन योजना लाए हैं। 18 साल बाद उन्हें लाडली बहन याद आई। किस लिए लाए हैं? अपना पाप धोने के लिए लाए हैं। जो उन्होंने पाप किया है 18 साल, हमारे नौजवानों के साथ जो पाप किया है, जो हमारे किसानों के साथ पाप किया है, आज किसान की अन्याय में मध्य प्रदेश नंबर 1। जो हमारे बेरोजगारों के साथ अन्याय किया है, आज मध्य प्रदेश बेरोजगारी में देश में नंबर 1। 1 करोड़ नौजवान आज बेरोजगार ढूंढ रहे हैं। यहां मैं देखता हूं हमारे माताओं और बहनों ने कितने प्यार से अपने बच्चों को पाला पोसा है, और यही नौजवान आज जो भटक रहा है, यही नौजवान जिसका भविष्य अंधेरे में है, ये कैसा भविष्य बनाएंगे? जो आज के नौजवान हैं, ये मध्य प्रदेश का भविष्य बनाएंगे, छिंदवाड़ा का भविष्य बनाएंगे। पर अगर इनका ही भविष्य अंधेरे में रहा तो ये कैसा भविष्य बनाएंगे? शिवराज सिंह जी, आप अपने भ्रष्टाचार का पाप धोने के लिए, 18 साल के भ्रष्टाचार के पाप धोने के लिए आप ये योजना लाए हैं, पर महंगाई का पाप धोने के लिए आप ये योजना लाए हैं। और शिवराज जी, मैं जानता हूं आप बहुत व्यस्त हैं, दोनों हाथ आपके बहुत व्यस्त हैं। एक हाथ है व्यस्त भ्रष्टाचार में और दूसरा हाथ है व्यस्त अत्याचार में। ये शिवराज सिंह जी हमारे हैं। और मैं तो यही कहूंगा कि ये तस्वीर आप सबके सामने है। जन कल्याण की दृष्टि से जो हमारा संकल्प है, अभी लाडली बहनाओं को 1250 रुपया मिल रहा है, इसको 3000 रुपया तक हम धीरे धीरे ले जाएंगे, लेकिन हर बहन लखपति बने। और लखपति का मतलब है 1 लाख रुपए की आय साल भर में, मतलब 10,000, और ऐसी 15 लाख बहनें हम लखपति बना चुके हैं मध्य प्रदेश में, जिनको हम लखपति दीदी कहते हैं। यह संभव नहीं है। हमारा संकल्प है कि घर का कामकाज करते हुए 10,000 रुपया मासिक आय हो, उसके लिए स्व सहायता समूहों का गठन करके अनेकों प्रकार के काम उनसे करवा के आय बढ़ाने का हमारा अभियान जारी है। हमारा एक संकल्प और है, प्रत्येक परिवार एक रोजगार शासकीय नौकरी हो सकता है, रोजगार मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत हो सकता है, रोजगार मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के माध्यम से स्वरोजगार की योजनाओं का हो सकता है। लेकिन हम इसको विजन मान के इस पे हम काम कर रहे हैं, और एक कोई भी भाई और बहन हमारा ऐसा ना रहे मध्य प्रदेश में जिसके पास अपने रहने की जमीन का टुकड़ा ना हो। मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के अंतर्गत अभी लगभग हमने 4.5 लाख पट्टे बांटे हैं। किसी को भी बिना जमीन के नहीं रहने देंगे। और दूसरे जिनके नाम पीएम आवास योजना से छूट गए हैं, उनके लिए सीएम लाडली बहना आवास योजना बना के हर एक को पक्का मकान देने का लक्ष्य हमने निर्धारित किया है। हम सड़कों का जाल बिछा रहे, विंध्य एक्सप्रेस वे का निर्माण, और उसके साथ साथ जबलपुर, रीवा, सतना, सिंगरौली, ये
एक आर्थिक कॉरिडोर, औद्योगिक कॉरिडोर बनाने का हमने फैसला किया है। तो विकास की दृष्टि से भी और जन कल्याण की दृष्टि से भी किसानों के लिए हमारा विजन सिंचाई का है। 7.5 लाख हेक्टेयर से सिंचाई की व्यवस्था हम 47 लाख हेक्टेयर तक ले गए हैं और अब 75 लाख हेक्टेयर के लिए काम चल रहा है अभी, तो अलग अलग योजनाओं में, जिनमें अभी कैन बेतवा योजना भी स्वीकृत की गई है और आगे फिर इसको और आगे बढ़ाएंगे। प्रत्येक खेत को हम पानी कैसे दे पाए, ये हमारा लक्ष्य रहेगा। आपने सुना कि दोनों ही नेता दावा करते हुए नजर आए हैं जो सीएम पद को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। बीजेपी खेमे की तरफ से यहां पर देखा गया है कि पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़े गए हैं, लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान को कहीं ना कहीं दरकिनार इस बार किया जा सकता है। लेकिन वक्त के साथ पता चलेगा अगर बीजेपी जीत हासिल करती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा। दूसरी ही तरफ कमलनाथ को लेकर कांग्रेस खेमे की तरफ से दावे किए गए हैं। ये बात हुई यहाँ पर महंगाई बेरोजगारी को लेकर। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि चुनावी प्रचार के आखिरी दिनों में देखा गया कि दोनों ही पक्ष नौकरियों और कौशल परीक्षण के वादे के साथ युवा मतदाताओं तक पहुंचे। जैसा कि हमने आपको ये वीडियो दिखाई थे कि किस तरह से यहां पर कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान वादे करते हुए नजर आए। दूसरी ही तरफ कांग्रेस ने बढ़ती बेरोजगारी को लेकर बीजेपी पर हमला भी बोला और वहीं भाजपा ने भी अपनी सरकार में पैदा किए गए रोजगार के अवसरों के बारे में विस्तार से बताया। कांग्रेस और भाजपा को अब यहां पर बेहद जरूरत आन पड़ी है समझने की कि अगर फिर से वह सत्ता में आते हैं तो युवाओं का रोजगार का सपना पूरा नहीं होता है तो उस दल का वापस आ पाना कहीं ना कहीं मुश्किल हो सकता है। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी हाईकमान भी दावे वादे कर रहे हैं, दूसरी ही तरफ कांग्रेस हाईकमान भी दावे वादे कर रहे हैं। अब देखना होगा कि वक्त के साथ साथ यहाँ पर क्या कुछ अहम फैसले लिए जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर एक और खास रिपोर्ट दिखाते हैं और इस खास रिपोर्ट के जरिए आप समझेंगे कि कैसे मध्य प्रदेश की सियासत में सियासी भूचाल अभी बरकरार है। देखिए जरा मित्रों, बीच में 15 महीने कांग्रेस की सरकार भी रही। एक प्रकार से मध्य प्रदेश की 9 करोड़ की जनता के लिए ये 15 महीने का कांग्रेस का शासन तुलनात्मक अभ्यास के लिए, कंपैरेटिव स्टडी के लिए उपलब्ध है। क्या किया इन्होंने 15 महीने? और मैं फिर से कहता हूं, श्रीमान बंटादार और कमलनाथ ने इधर उधर की बात करे बगैर इसका जवाब देना चाहिए। आपने मोदी जी और शिवराज जी ने जो गरीब कल्याण की योजनाएं चालू की थी, सब योजनाओं को या तो बंद कर दिया या इसका पोषण करना बंद कर उसको लंगड़ी कर दी। गरीब कल्याण की पूरी हमारी मूवमेंट को कांग्रेस ने लंगड़ा करने का काम किया, अपाहिज करने का काम किया। और ये कमलनाथ जी की सरकार को सोशल मीडिया वाले करप्शन नाथ की सरकार कहने लगी। इस प्रकार का काम हुआ। इस्तीफे की 15 मिनट पहले कभी कोई मुख्यमंत्री साइन नहीं करता। 63,000 करोड़ के मोबाइल का घोटाले के आरोप पर साइन हुआ। 350 करोड़ का मोजर बेयर घोटाला हुआ। 24 करोड़ का अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले से वो जुड़े हुए हैं। 600 करोड़ के इफ्को घोटाले के से जुड़े हुए हैं। 25,000 करोड़ के कर्ज माफी में भी ढेर सारे घपले हुए हैं। 1178 करोड़ बोनस में भी वादे को नहीं निभाया गया। सहरिया, भरिया और बेगा समुदाय की महिला को आहार अनुदान योजना जो शुरू की थी उसको भी बंद कर दिया और 800 से ज्यादा ट्रांसफर कर फिर से एक बार मध्य प्रदेश में ट्रांसफर इंडस्ट्री बड़े पैमाने पर लगाने का काम एक कमलनाथ सरकार ने किया था। उन्होंने अपने 1.5 साल का 15 महीने की शासन का जवाब। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, 500 रुपए में आप गैस सिलेंडर चाहते हैं? चाहिए नहीं चाहिए? माता बहनों, 1500 रुपए चाहिए नहीं चाहिए? किसान भाइयों, कर्जा माफी चाहिए नहीं चाहिए? कर्मचारियों को पुरानी पेंशन चाहिए नहीं चाहिए? 100 रुपए 100 यूनिट बिजली चाहिए? मैं आगे और कुछ भी कहूंगा। आपको पंप का आधा रेट चाहिए? हमने आधा किया था। ये जो हमने किया, मैं उसको गिनाना नहीं चाहता कि अगर कोई गवाह है, हमारे कार्यकाल का कोई गवाह है, ये आप हैं। आप पूरे प्रदेश की तस्वीर रख लीजिए अपने सामने और तस्वीर देखते हुए सच्चाई पहचानिए। सच्चाई पहचानिए। अगर आप भविष्य
सुरक्षित रखना चाहते हैं सिंगरौली का, आप भविष्य सुरक्षित रखना चाहते हैं मध्य प्रदेश का, तो ये तस्वीर अपने सामने रख लीजिए और फैसला करिएगा। भविष्य सुरक्षित रखिएगा, हमारे नौजवानों के भविष्य सुरक्षित रखिएगा, हमारे किसानों का, हमारे मजदूरों का भविष्य सुरक्षित रखिएगा। आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर मध्य प्रदेश में सियासी हड़कंप अब भी मचा हुआ है। अब इंतजार है यहाँ पर 3 दिसंबर का, और 3 दिसंबर को नतीजे में क्या कुछ यहाँ पर सुनने को मिलेगा जब मतदान पेटी खुलेगी और यहाँ पर बीजेपी सत्ता में आती हुई नजर आएगी या फिर कांग्रेस पार्टी। लेकिन आपकी इस पर क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात रख सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।